Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students and people who are watching me, you will be fine. स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स उसमें चैप्टर नंबर जो 7 है इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जो लास्ट वन लेक्चर है उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 जो थी उसका क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 7 को अटैम्प्ट किया था। उसी पैटर्न पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। बहुत आसानी से आप कर सकेंगे। आप उस 7 नंबर जो मैंने पहले अटैम्प्ट किया उसको अच्छी तरह से वॉच कर लीजिएगा, बाकी आप आसानी से कर लेंगे। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली मेरा जो यूट्यूब चैनल है maths.counseling इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी लाजमी तौर पर शेयर किया करें। नंबर 2, जब आप लोग इसको वॉच करने लगते हैं तो इसको एटलीस्ट 360 पर फिक्स अप कर लिया करें ताकि आपको वीडियो जो है क्लियरली नज़र आए, और इसके बाद इसको हॉरिजॉन्टली रखा करें जब आप यूट्यूब को वॉच कर रहे होते तो आसानी के साथ आप समझ सकेंगे। अच्छा, अब देखें हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ O इज़ द ओरिजिन एंड OP इक्वल्स टू AB। अच्छा, ये तो चीज़ें गिवन है। वो कहता है अगर O एक ओरिजिन हो एंड OP बराबर AB के हो, ये भी गिवन है। फाइंड द पॉइंट P व्हेन A एंड B आर। अच्छा, ये A और B उसने पॉइंट्स दिए हैं। अब वो एक इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, कहता है कि OP AB के बराबर है। ठीक है, वो कहता है पॉइंट P मालूम करो, जबकि A और B ये दोनों पॉइंट्स दे दिए गए। सो हम लोग इनको यहाँ पर लिखते हैं। मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सॉल्यूशन है गिवन दैट OP इक्वल्स टू AB। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट जो ये A का दिया हुआ है -3,7। इसका मैं पोजीशन वेक्टर भी साथ ही बना लेता हूं क्योंकि मुझे बाद में ज़रूरत पड़ेगी। पोजीशन वेक्टर आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करने से ही पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। उसके बाद है बी हमारे पास 1,0 और B का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 1,0। अब हमने करना क्या है, इसी चीज़ को हमने यूज़ करना और यहाँ से हम लोगों ने पॉइंट P फाइंड आउट करना है। अब देखें कैसे। OP इक्वल्स टू है AB, सो OP इक्वल्स टू, अब AB वेक्टर को हम लोग ब्रेक करने जा रहे हैं, इसको फाइंड आउट करना है। सो कैसे करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर। हेड आ रहा है B पर और टेल आ रहा है A पर। सो OP वेक्टर बराबर हमारे पास होगा, OB हमारे पास 1,0, OA हमारे पास है सॉरी हाँ ये 1,0, OA हमारे पास है -3,7। अब इसमें से हम लोग इसको माइनस करते हैं। सो जो x कंपोनेंट उसमें से x वाला माइनस करेंगे, y कंपोनेंट में से y का करेंगे। सो OP वेक्टर इक्वल हो जाएगा, किसके हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 3, 1 + 3, 0 - 7। सो 1 + 3 4, 0 - 7 तो -7। ये हमारे पास OP वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ P है। हमने पॉइंट P फाइंड आउट करना है। सो पॉइंट P फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉइंट P। अब हमें पता है जब किसी भी पोजीशन वेक्टर का हमने पॉइंट बनाना है, सो हम लोग क्या करते हैं, वही जो हमारे पास नंबर्स होते हैं ऑर्डर पेयर उसको इस फॉर्म में लिख देते हैं और साथ में हम लोग क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, पॉइंट। सो ये था क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 भी करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की पहले स्टेटमेंट को हम लोग रीड करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे फर्दर हम लोग इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। यूज वेक्टर्स शो दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब हमने साबित करना है वेक्टर्स को यूज करते हैं ABCD एक पैरेललोग्राम है। व्हेन द पॉइंट्स A, B, C एंड D आर रिस्पेक्टिवली। ये जो रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जिस तरतीब में पॉइंट्स का ऊपर नाम लिखा है उसी तरतीब में उसके पॉइंट्स ये दिए होंगे। A का पॉइंट ये फर्स्ट होगा, B का सेकंड होगा, C का थर्ड होगा और D का फोर्थ वाला होगा।
सो अब ये हम लोगों ने साबित करना है कि ये चारों पॉइंट्स को मिलके एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। मैं यहाँ पर एक फर्जी पैरेललोग्राम बना लेता हूँ ताकि हमें कुछ आइडिया हो जाए। ये है ए, बी, सी और डी। इन पॉइंट्स के नाम भी लिख लें। ए पॉइंट जो दिया गया वो है 0 0, बी है A0, सी है B, C और डी है B-A, अब हमने इसको पैरेललोग्राम साबित करना है क्योंकि उसने तरतीब जो दी है ABCD की पैरेललोग्राम की, वही मैंने यहाँ पर भी इसकी तरतीब दी है। अब अगर आप इसका लास्ट वन लेक्चर देखें तो उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में बताया है कि पैरेललोग्राम क्या होती है। एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी आमने सामने वाली साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, उसको हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने वाली साइड्स आपस में लेंथ में बराबर होती है, उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। और ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने वाले एंगल्स एक जैसे होते हैं, उसको भी हम लोग पैरेललोग्राम का नाम देते हैं। अब ज़रा गौर करें कि ये जो हमारे पास एक, वैसे तो मैंने रफ सी डायग्राम बनाई, आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है इसके आमने सामने वाले साइड्स पैरेलल है, ठीक हो गया। आमने सामने वाले साइड्स इक्वल इन लेंथ है, आमने सामने वाले एंगल्स जो एक जैसे होंगे, तो इसको हम लोग पैरेललोग्राम का नाम देंगे, ठीक हो गया। लेकिन अब हमने इसको साबित भी करना है, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम साबित करने के लिए मैं एक काम करूँगा, आमने सामने वाले मैं जो मेरे पास है साइड्स, इनको मैं आपस में बराबर कर दूंगा। ए बी को मैं बराबर करूँगा डी सी के, या तरतीब आपने खुद देनी, मैं तरतीब इसकी ए बी दे रहा हूँ और इसकी मैं डी सी दे दूँगा। और इसी तरह यहाँ पर ए डी है और इसको बी सी, ये हमने बराबर करने हैं टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज a parallelogram. We will show that vector AB is equals to vector DC and vector AD equals to vector BC के। ये दोनों ही हम लोग चीज़ें यहाँ पर प्रूव करने जा रहे हैं। सो पहला मैं लेने जा रहा हूँ AB वेक्टर है इक्वल्स टू DC वेक्टर के। सो AB वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं OB वेक्टर है माइनस OA वेक्टर। इसी तरह DC वेक्टर को लिखेंगे OC वेक्टर है माइनस OD वेक्टर। अब मैं यहाँ पर इनके पोजीशन वेक्टर्स पुट कर देता हूँ। D का पोजीशन वेक्टर है हमारे पास A,0, लेकिन मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करूँगा A,0 माइनस OA का हमारे पास पोजीशन वेक्टर 0,0 इक्वल्स टू OC का पोजीशन वेक्टर है B,C और OD का पोजीशन वेक्टर है B-A,C। नहीं, इसमें से इसे माइनस करेंगे A-0 तो A, 0-0 तो 0, B अब चूंकि माइनस है तो प्लस A बन जाएगा, कॉमा C-C, ये आ गया A,0, B से कैंसिल हुआ, ये बच गया A और C से कैंसिल हुआ, बच गया 0। ले जी AB बराबर है DC के आ गया। अब हम लोग AD और BC को भी आपस में बराबर करेंगे। अब इसको यूज़ करेंगे, इसका चले नाम 1 लिख लें। दूसरा मैं यूज़ करने जा रहा हूँ AD इक्वल्स टू BC के, AD इक्वल्स टू BC। सो AD को लिख सकते हैं OD माइनस OA, BC को लिखेंगे OC माइनस OB। सो OD हमारे पास होगा पोजीशन वेक्टर B-A,C। OA हमारे पास क्या होगा, OA हमारे पास होगा 0,0। OC हमारे पास होगा B,C। OB हमारे पास होगा A,0। अब इसमें से माइनस करेंगे B-A माइनस 0 तो B-A ही रहेगा, C-0 तो C ही रहेगा, B-A हो गया,
और C माने 0 तो C आ गए, ये भी आपस में क्या हो गए बराबर, इसको हम लोग 2 का नाम दे देंगे। तो यहाँ पर आप डिसीजन दे सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 it is clear that A, B, C, D is a parallelogram। ले जी, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इनको कवर अप करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।